नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिसेंटली जो 17 वैकेंसीज के एग्ज़ाम डेट जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें वुमेन सुपरवाइज़र की 3 वैकेंसीज हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वुमेन सुपरवाइज़र की इन 3 भर्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन भर्तियों का सिलेबस क्या रहेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसके लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है या फिर पुरुष कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी डिस्कस करेंगे और बाकी एग्ज़ाम डेट तो इन्होंने जारी कर ही दी है, तो आपको आज से ही इसकी तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो आपको तैयारी के लिए क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए, वो भी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो आपके वुमेन सुपरवाइज़र की परीक्षा से संबंधित एक भी उसके बाद में आपकी कोई शंका और डाउट है वो नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिए हैं, आप लोगों ने देख ही ली होगी। पर्यवेक्षक 6 नंबर वाली यहाँ पर आप देख रहे हैं, पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती 23। इसमें 14 अक्टूबर 2023 को ये एग्ज़ाम आपका आयोजित होगा। उसके बाद में 8 नंबर वाली है सुपरवाइज़र महिला अधिकारिता भर्ती 2023, 21 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। और 3 नंबर में है आपकी पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2023, दिसंबर 2023 में इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो ये जो 2 भर्तियां हैं ऊपर वाली, एक तो आंगनवाड़ी और एक महिला अधिकारिता, ये तो आपकी सीईटी में मेंशन की हुई थी ऑलरेडी। पहले जो सीईटी का विज्ञापन जारी किया था तो उस सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल के विज्ञापन में इन 2 भर्तियों को मेंशन किया गया था। और ये जो महिला पर्यवेक्षक की यहाँ पर भर्ती है, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो इसका ना तो सीईटी में कोई मेंशन था और इसमें भी इन्होंने डिपार्टमेंट को मेंशन नहीं किया है कि पर्टिकुलर ये किस विभाग की भर्ती है। ठीक है, ये जो उपयुक्त 2 भर्तियां हैं तो इनके बारे में हम देखेंगे। इन भर्तियों का 2018 में भी एग्ज़ाम भी पहले आयोजित हो चुका है, तो उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि इन भर्तियों में कितना क्या महिलाओं को वेटेज है वो मिलता है, पिछली कट ऑफ क्या रही, इसका सिलेबस क्या है और आप किस प्रकार से आपको तैयारी इसकी करनी होगी। तो देखिए, अगर बात करें महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती 2023 की, तो इसी प्रकार की भर्ती 2018 में पहले आपकी है वो आई थी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये है पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोटा भर्ती 2018। ठीक है, इसमें पिछली बार 309 पोस्टें थी टोटल। और इसमें आवेदन की अगर बात करें तो ये केवल और केवल महिलाओं के लिए भर्ती है। इसमें पुरुष है वो आवेदन है वो पुरुषों के लिए कोई यहाँ पर सीट ही नहीं है। तो सीट ही नहीं है तो फिर आवेदन करने से क्या फ़ायदा। आप पूछेंगे कि आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, तो आवेदन तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जब सीट ही नहीं होगी तो फिर आवेदन का आपका फ़ायदा क्या है। तो इसमें 291 सीटें थी पिछली बार, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है एनटीएसपी में, जिसमें कि सामान्य महिला की 130 थी, विधवा की 12 और परित्यक्ता की 3। अनुसूचित जाति में भी बात करें तो सामान्य महिला 41, विधवा 4, परित्यक्ता 1। तो यहाँ पर अगर पुरुषों की इसमें पार्टिसिपेंट पुरुषों को अगर करते, पुरुषों के लिए सीट अगर यह निर्धारित करते, तो यहाँ सामान्य महिला की जगह केवल सामान्य लिखा हुआ होता, सामान्य महिला है वो यहाँ पर नहीं लिखते। तो ये महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इसमें आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा आईसीडीएस में, और केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ये भर्ती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये जो भर्ती है इसमें पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पहली बात तो है कि पुरुष इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं और केवल महिलाओं के लिए है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी महिला अधिकारिता वाली है वो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए है। लेकिन महिलाओं को इसमें बहुत ज़्यादा है वो रिजर्वेशन है वो प्रदान किया गया है।
पुरुषों के लिए भी कुछ सीटें हैं, वो कितनी है वो भी हम डिस्कस आगे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वेतनमान की अगर बात करें तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोटा के पद के लिए है, क्योंकि इसमें 10 साल का तो एक्सपीरियंस मांगा गया है और 2400 ग्रेड पे की ये आपकी वैकेंसी है। 5200 से लगा करके 20,200 वर्तमान में जो कनिष्ठ सहायक की एलडीसी की जो पे ग्रेड है वो का वो आपका इसमें है। ठीक है, अगर इसकी पात्रता और एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख लीजिए, ग्रेजुएशन ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया विद 10 ईयर एक्सपीरियंस एज आंगनवाड़ी वर्कर्स इन ए CDS, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस समेकित बाल विकास सेवा, इसमें अगर 10 साल का आपके पास में आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ एक और है, एंड में यहाँ दिया हुआ है कि आपके पास में कंप्यूटर का हायर जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, और सामान्यतया आप लोगों के पास में जो कंप्यूटर की सर्टिफिकेट होता है वो RSCIT का होता है, VMOU के द्वारा ये एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आपके पास में RSCIT और 10 ईयर का ICDS में एक्सपीरियंस के साथ में अगर आप ग्रेजुएशन है किए हुए, तो आप महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो भर्ती है इसके लिए आप एलिजिबल है, पात्र हैं। ठीक है, बाकी आगे इसके बारे में और देखते हैं। इसके सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसका सिलेबस है वो यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, इसकी अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपरी जो आयु वर्ग है इसमें आपको छूट भी मिल जाएगी, क्योंकि ये 2018 के बाद में भर्ती का आयोजन नहीं हुआ है, तो 2 साल की आपको छूट भी है वो मिल जाएगी। तो ये आपका पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 वाला, उसका रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, और यही आपका ऐसी एग्ज़ाम में फॉलो होने वाला है, ज़्यादा कुछ चेंजेस है वो इसमें होने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो अब हम इस भर्ती का देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा जो भर्ती आपकी सभी के लिए है, जिसमें पुरुष कैंडिडेट भी भाग ले सकते हैं, महिला कैंडिडेट्स भी भाग ले सकते हैं, और इस प्रकार की किसी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास में RSCIT है, RSCIT के साथ साथ में आपके पास में ग्रेजुएशन है, तो आप महिला और पुरुष दोनों ही उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, महिला अधिकारिता वाली भर्ती का। तो उसकी मैं कट ऑफ भी बताऊंगा, पिछली बार क्या कट ऑफ रही और कितने वैकेंट जो पोस्ट थे वो सारी की सारी। और साथ साथ महत्वपूर्ण बात है आपके लिए उसका पाठ्यक्रम और उसकी पाठ्यक्रम को तैयार करने की स्ट्रेटजी, तो वो भी हम चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये चीज़ें मैं ओम डिजिटल स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप प्रिंट आउट निकलवा करके इसकी तैयारी है वो अविलंब शुरू कर सकें। तो देखिए, पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता कोटा है, इसमें आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा, और ये एक्सपीरियंस के साथ में इसकी परीक्षा स्कीम इस प्रकार से रहेगी। इसमें 200 अंकों का 3 घंटे का जो टोटल है वो पेपर होगा, जिसमें कि के जो भाग है इसमें भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं सामान्य ज्ञान है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति। इसके जो हिंदी के है इसमें ज़्यादा वेटेज है, 50 क्वेश्चन हिंदी के हैं, और 50 अंक है हिंदी के। और अंग्रेजी की बात करें तो 25 अंक अंग्रेजी के, और जो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स हैं इसके लिए आपके 25 अंक है वो निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से आपके 100 अंक तो इसके हो गए, यानी कि 100 अंक, और इसमें कितने क्वेश्चन है वो आगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन याद दे नहीं रखे हैं, तो शायद इसमें 150 क्वेश्चन ऐसे कुछ होंगे। इसके बाद में द्वितीय जो खंड है इसमें पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं दे रखी हैं, तो इसमें भी ये 100 अंक का है, जिसमें कि 65 अंक जो है पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं, और 2 नंबर है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इसके 35 मार्क्स है। इस प्रकार से 100 अंक तो ख खंड के
और 100 अंक की है। ये प्रथम खंड के हैं। 200 अंकों का आपका 3 घंटे का पेपर है वो होगा। और आई थिंक 3 घंटे का पेपर है तो इसमें 150 क्वेश्चन है वो होने चाहिए, 150 या 120। ठीक है, इसमें देखिए कि आपका पेपर है वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होगा और मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है आपकी नहीं होगी। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो यहाँ पर मेंशन कर देते क्लियरली कि देयर शाल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। बाकी इनके जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है वो देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। महिला अधिकारिता वाली में नेगेटिव मार्किंग है, वो क्लियरली मेंशन है। और कर्मचारी चयन बोर्ड की जिन भर्तियों में नकारात्मक अंकन नहीं होता है उसको मेंशन नहीं किया जाता है। अगर नकारात्मक अंकन होता है तो उसको मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके विस्तृत पाठ्यक्रम की। तो भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं सामान्य ज्ञान का जो पाठ्यक्रम है इसमें जो 50 नंबर की आपकी हिंदी है, तो हिंदी में ये है संधि, विच्छेद, समास, विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, युग्म शब्द शुद्धि। तो ये बेसिक जो आपकी सामान्य हिंदी है, मोस्टली जो सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर में है वो इसमें रहती है, तो वही चीज़ है आपकी। और ये जनरल इंग्लिश है तो बेसिक वाली है। इसके अलावा गणित और सामान्य तर्क शक्ति में, गणित में भी आपकी बेसिक न्यूमेरेसी है, इतनी एडवांस लेवल की मैथ इसमें है नहीं। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज है। इसके अलावा तार्किक दक्षता में कथन एवं मान्यता, कथन, तर्क, निष्कर्ष, विश्लेषणात्मक जो एनालिटिकल जो कैपेबिलिटी है इसमें आपकी दिशाबोध है, आयु संबंधी शंकाएं, मानसिक योग्यता, बेमेल छांटना इत्यादि है। तो ये चीज़ है आपकी इसमें गणित और तार्किक योग्यता में। ठीक है, तो ये आपका टोटल 100 नंबरों का होगा, 25 इसका, 25 इसका और 50 आपका हिंदी का। ठीक है, और 100 अंकों का आपका ख खंड होगा जिसमें पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान और योजनाएं। ठीक है, तो योजना आपकी नवीनतम जो समेकित बाल विकास विभाग की जो योजना है उनको आपको इंटीग्रेटेड कर देंगे इसमें, और बाकी वाला ये पोर्शन आपका है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका इसका सिलेबस है। ठीक है, और ये सिलेबस कितने अंकों का है? 200 अंकों का है। और पिछली बार इसकी कट ऑफ क्या गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर पिछली कट ऑफ की अगर इसकी बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पिछली जो कट ऑफ गई थी वो जनरल फीमेल की गई थी 111। जनरल जो फीमेल है, ठीक है, जनरल फीमेल की कितनी है? 111। किस में से? आउट ऑफ 200 में से, यानी कि आपकी लगभग 50% के आसपास में आपकी कट ऑफ है वो गई थी। ठीक है, और अगर बात करें एससी की तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एससी की जो कट ऑफ है वो गई थी 96 और एससी में विडो की गई थी 71। एसटी की बात करें तो एसटी चूँकि इसमें केवल महिला ही थी तो महिला की ही कट ऑफ है, एसटी की 89 गई थी। और ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की आपकी 106 गई थी और ओबीसी विडो की गई थी 88। एमबीसी की, तो एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की गई थी 96। और अब की बार भी अगर कट ऑफ की बात करें और स्पोर्ट्स जो पर्सन है उसकी गई थी 40 मार्क्स। ठीक है, अब की बार अगर इसकी कट ऑफ की बात करें, चूँकि ये जो परीक्षा है ये आपकी किस में शामिल की गई है? ये शामिल की हुई है सीईटी में, और सीईटी का क्राइटेरिया क्या रखते हैं उसके बाद ही पता चलेगा। और इसमें 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले बंदे तो सीईटी उन्होंने दिया ही नहीं होगा, और कुछ एक जिन्होंने सीईटी दिया है और उनके ठीक ठाक अगर मार्क्स आए हैं और इसमें अगर वो एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए तो या तो सीटें भी खाली रह सकती है आपकी। और कुछ एक जो 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, पर्सन हैं, तो उन्होंने अगर सीईटी का एग्ज़ाम दिया है तो इसके बाद में वो यहाँ पर अगर अच्छी ठीक ठाक तैयारी कर लेते हैं, ठीक ठाक हिंदी तैयार कर लेते हैं, इंग्लिश से ज़्यादा को लोगों को डर भी लगता है तो इंग्लिश में आप वोकेब तैयार कर लीजिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भर्ती परीक्षा को क्लियर करने के लिए आपको अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ओल्ड ईयर के एग्ज़ाम पेपर आप देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश वाले और मैथ्स और रीजनिंग वाले, वो अच्छी तरीके से आप देख लेते हैं,
2-3 बार उनका रिवीजन कर लेते हैं, काफ़ी अभी आपके इसमें टाइम है, तो ये अगर चीज़ आप क्लियरली अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो फिर आप इजीली इस परीक्षा में है वो सफलता अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी महिला अधिकारिता वाली जो भर्ती है उसके बारे में। तो अब तो हमने डिस्कस किया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिसकी मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी, पिछली क्या कट ऑफ रही, इसका सिलेबस क्या है और ये चीज़ें हैं इनकी, जो कौन आवेदन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, आपका सबसे बड़ा जो डाउट था उसको क्लियर किया। साथ ही साथ जो हिंदी इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो आपको ओम डिजिटल स्टडी के मोबाइल एप्लीकेशन पर या ओम डिजिटल स्टडी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्द ही हम इन परीक्षाओं के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी डाल देंगे, उसके साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी डाल देंगे। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि आप जो पर्टिकुलर जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे हिंदी में आपने समास पढ़ा, तो समास पढ़ने के बाद में आपको उस समास से संबंधित जितने भी प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से उनका अभ्यास करना है। और अभ्यास करेंगे, साथ साथ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का आप अभ्यास करेंगे, तो उससे आपको ये पता चल पाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न है वो बनते हैं, किस प्रकार से आपने जो टॉपिक पूछा है वहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो उसमें और भी कैंडिडेट्स होंगे, आपके साथी प्रतिभागी भी होंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में है, कितने बार है, आपका क्या स्टैंडर्ड है, आपका क्या लेवल है। ठीक है, वो भी चीज़ें आपको है वो पता चलेगी। तो इसीलिए अभ्यास करना बेहद ही ज़रूरी है। आप जो जो टॉपिक पढ़ें तो उसके साथ साथ आप अभ्यास भी करते रहें। ठीक है, तो आइए अब बिना किसी ज़्यादा समय के हम देख लेते हैं आपका वुमेन सुपरवाइजर, जो महिला अधिकारिता की जो भर्ती है उसके बारे में है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये आ गई आपकी राजस्थान जो महिला सुपरवाइजर की जो भर्ती है 2018 वाली। ठीक है, तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। और उसमें कितना क्या वेटेज है, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो कुल 180 जो पद है, और उस अधिकारिता वाली में टोटल लगभग 300 के करीब है वो पोस्टें थी। तो ये आपका पिछला ही, इसका अभी नया जारी नहीं हुआ है, पिछला ही इसका है। ठीक है, तो उसी बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं, और थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होता है तो वो जिस प्रकार से इनका नया नोटिफिकेशन जारी होगा उससे हमें ये चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो इसमें आप देखिए महिला अधिकारिता के जो रिक्त पदों की जो टेबल है उसमें आपने देखा था, इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम कर लेता हूं। तो देखिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं, इसमें सामान्य में सामान्य भी है, सामान्य महिला भी है, विधवा है, परित्यक्ता है। तो इसका मतलब है इसमें महिलाओं के साथ साथ में पुरुषों को भी सीटें हैं वो प्रदान की गई हैं। टोटल जैसे कि यहाँ पर सामान्य में महिला के लिए 61 सीटें हैं, तो सामान्य के लिए 15 सीटें हैं, यानी कि सामान्य के अंतर्गत महिला भी है, पुरुष भी है। ठीक है, सभी है, ऑल कैटेगरी इसमें सामान्य में है वो ऐड की गई है। ठीक है, तो इसमें कितना क्या आपका जो वेटेज है वो हम देख लेते हैं, आइए। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान महिला अधिकारिता राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2017 के नियम 10 के अनुसार सुपरवाइजर महिला अधिकारिता पद के लिए 75 जो परसेंटेज 75% जो पद है वो आपके महिलाओं के लिए है वो रिजर्व है। ठीक है, कितने पद है, 75% जो पद है। यहाँ और आपको जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियरली दिख पाए। तो यह क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि 75% जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, और 25% जो पद है ये ओपन श्रेणी में रखे गए हैं। और इस ओपन श्रेणी में भी 30% जो पद है ये आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहाँ आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी के जो पोस्ट है
यानी कि 75% तो महिलाओं के लिए ही है, उसमें पुरुष के लिए एक भी सीटें नहीं है। 75 के बाद में जो शेष 75 के बाद में 25% जो ओपन कैटेगरी के लिए पोस्ट बची है, ठीक है, तो उस 25% में 30% फिर महिलाओं को उसमें आरक्षण है वो दे दिया गया है। तो 75% तो वो अलग हो गया, और फिर 75 के अलावा जो शेष ओपन कैटेगरी के लिए जो पोस्ट बची है 25%, उसमें भी 30% है वो महिलाओं को, यानी कि 25% का 30% फिर महिलाओं को है वो इसमें आरक्षण दिया गया है। तो जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी भर्ती है, बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है, इसका पे ग्रेड भी बहुत ही शानदार है। तो आप इसके लिए है वो तैयारी में अभी से जुट जाएं, और जो पुरुष कैंडिडेट है वो भी इसमें भाग्य आजमा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में आपका ऑप्शन 2 भी साथ साथ में हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा पोस्टें होती नहीं हैं, और अगर आप इसके पीछे पड़ गए तो हो सकता है आप सिलेक्शन तो ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप में से ही लोग हैं वो इसमें सिलेक्शन लेंगे, लेकिन आपके पास में ऑप्शन 2 भी होना चाहिए, ताकि आपको और भी साथ साथ में इसमें सिलेबस तो लगभग सेम ही है, तो आप दूसरे विकल्प के रूप में अगर आप एलिजिबल होते हैं तो जूनियर अकाउंटेंट को आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी वैकेंसी महिला अधिकारिता वाली सुपरवाइजर की वैकेंसी। तो इसके अगर सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। और दूसरी बात है वेतनमान और पात्रता व शैक्षणिक योग्यता। जो मैंने अभी वीडियो डाला था तो एक बंदे ने बताया कि सर इसका पे लेवल मुझे बताइए, ताकि हम किसी एक 17 में से किसी एक वैकेंसी को अच्छी पे लेवल के अकॉर्डिंग उनको चूज करके हमें तैयारी करें। तो ये भी ठीक बात है, आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं तो किसी छोटी मोटी नौकरी के लिए क्यों करें। 17 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो अच्छी खासी पोस्ट भी उसमें हो और अच्छी खासी सैलरी भी हो, तो आपके लिए और भी सोने पे सुहागा है। तो देखिए इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 10 है, तो बहुत ही शानदार इसमें आपका वेतनमान है, जो कि आपका 33,800 से लगा करके 1,06,700 तक की आपकी इसमें सैलरी है वो रहने वाली है। तो बहुत ही शानदार ये भर्ती है। इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी विधि द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी से आपकी स्नातक की है वो आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के सभी में होती ही है, कोई दिक्कत वाली बात है वो नहीं है इसमें। ठीक है, और न्यूनतम भर्ती में 40% उत्तीर्णांक है वो ज़रूरी है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स है आपको 40% ज़रूरी है, लेकिन आपको इसमें कट ऑफ को क्लियर करने के लिए कुछ ज़्यादा ही लाने होंगे, केवल 40% से आपका काम है वो बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में जानकारी। इसके अलावा ये जो भर्ती है तो इसका हम देख लेते हैं कि क्या किस प्रकार से इसका पाठ्यक्रम है और क्या पिछली इसकी जो कट ऑफ है वो रही है। इतनी प्रैक्टिस अभी इस बोर्ड पर मैंने की नहीं है, तो कुछ चीज़ें हैं वो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और अभी आदत नहीं है इसकी, खैर ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी इसमें समय लग सकता है। देखिए अब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट एग्जामिनेशन के जो एग्जामिनेशन जो स्कीम है और इसके सिलेबस है इसके बारे में। तो इसकी एलिजिबिलिटी है, तो इसमें जो कहा गया है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन आप में से जो भी कैंडिडेट्स हैं वो ग्रेजुएशन कर रखा है तो इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और 40% है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रखे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द पेपर एंड मार्क्स गिवन आर शोन द टेबल्स बिलो। ये है आपका इसका सिलेबस। तो देखिए सिलेबस की अगर वेटेज की बात करें तो
यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में राजस्थान का इतिहास और राजस्थान भारत और विश्व का है वो इतिहास। तो ये आपकी हिस्ट्री है जो कितने मार्क्स की है, 30 मार्क्स की है और क्वेश्चन नंबर इसमें आएंगे 15। बात करते हैं हिस्ट्री आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। तो ये है आपकी 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स की है। तो सबसे अधिक अगर इसमें किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज है तो वो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की है। और हम जल्द ही कल से राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की एक बहुत ही शानदार ऑथेंटिक स्टैंडर्ड क्लास शुरू कर रहे हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री है। तो आप कल से ही इस क्लास में आप पार्टिसिपेट कर लीजिए और आपकी ये जो आपके 50 मार्क्स हैं ये बहुत ही शानदार तरीके से आपके सुनिश्चित है वो हम करेंगे। इंडियन पॉलिटी इंडियन इकोनॉमिक्स विथ स्पेशल एम्फेसाइज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो इसके आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 15 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान एंड इंडियन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड है, ये आपकी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जनरल साइंस 20 क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स के। लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरेसी 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स और टोटल है वो 150 क्वेश्चन होंगे, 300 आपके मार्क्स होंगे टोटल। ठीक है, तो 300 टोटल आपके मार्क्स होंगे, इसमें 150 टोटल आपके क्वेश्चन होंगे और 1/3 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। तो ये आपका इसका बात करें तो एग्ज़ाम की स्कीम है। डिटेल में अगर देखना चाहे इसका सिलेबस तो ये सिलेबस आपको ओम डिजिटल स्टडी के टेलीग्राम चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा एज ए PDF के रूप में, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। तो राजस्थान इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट है। तो ये आई थिंक आपको इसमें क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें मेजर जो लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेजर डायनेस्टीज, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम, सोशियो कल्चर इश्यू, यानी कि मुख्य जो राजस्थान हिस्ट्री के सोपान है जिसमें राजस्थान के इतिहास है, मेजर प्रमुख जो राजवंश है उनका प्रशासनिक और राजस्व जो तंत्र है सिस्टम है, इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित प्रश्न है वो आपके पूछे जाएंगे। फ्रीडम मूवमेंट जो आपके स्वतंत्रता आंदोलन है, रोल ऑफ राजस्थान इन रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या है, राजस्थान में जनजातीय और किसान आंदोलन है। ठीक है, और फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ प्रजामंडल। तो ये चीज़ें हैं ये इसमें दी गई है, आप क्लियरली इसको डाउनलोड करके आप देख पाएंगे। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ट्रेडिशन एंड राजस्थान, तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में ये आप चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। और इनके लिए आपको क्या करना है कि ओम डिजिटल स्टडी के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जितने भी 2015 से लगा करके आज तक इंक्लूड इसमें आंगनवाड़ी जो महिला के जो सुपरवाइज़र के जो पेपर है वो भी इसमें आपको इंक्लूडेड मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज्ड किए हुए हैं। तो वो आप पेपर डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और उसके बाद में आप उनकी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें। आप सप्ताह भर में तो वो पेपर ही एक बार आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, तो आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस प्रकार के प्रश्न है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पूछता है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी और राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका विश्लेषण यूट्यूब पर फ्री भी मैराथन वीडियोस के रूप में अवेलेबल है, तो वो भी आप अच्छी तैयारी के लिए ज़रूर देखिए। ठीक है, तो ये इंडियन इकोनॉमिक्स है इसमें और इंडियन पॉलिटी भी है। तो ये सारा डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ज्योग्राफी राजस्थान इंडिया एंड वर्ल्ड है और जनरल साइंस है। ठीक है, तो इनके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी हम जल्द ही ओम डिजिटल स्टडी के
मोबाइल जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आप पर्टिकुलर पहले एक टॉपिक को पढ़ेंगे, टॉपिक का अध्ययन करने के बाद में उस टॉपिक का टेस्ट देंगे। तो उसमें जो टॉपिक वाइज टेस्ट डाले गए हैं वो स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक रेफरेंस बुक के माध्यम से वहाँ पर कंटेंट है वो तैयार किया गया है। और मोस्टली जो क्वेश्चन है वो बार बार जो पूछे जाते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा, तो ऐसे स्टैंडर्ड जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है उसमें व्याख्या है वो स्टैंडर्ड बुक से ली गई है। ठीक है, साथ साथ स्टैंडर्ड बुक से भी क्वेश्चन है वो तैयार किए गए हैं, तो वो आप ज़रूर उसे प्रैक्टिस करें, ताकि आपका बहुत ही शानदार तरीके से ये जो पोर्शन है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज एबिलिटी है और सामान्य हिंदी है। ठीक है, हिंदी में ये टॉपिक है, तो ये आपके कुल मिलाकर के इसमें हिंदी में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ ओम डिजिटल स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी किसमें कि इस वुमेन सुपरवाइज़र जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो भर्ती है इसमें है, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए ये भर्ती है, बहुत ही अच्छी है। और इसमें हमने जो देखा कि ये जो पेपर है ये कितने मार्क्स का है, 300 मार्क्स का पेपर है। और पिछली जो कट ऑफ है वो इसकी क्या रही वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। दो 2018 में जो ये एग्ज़ाम आयोजित हुआ था 3 नवंबर 2021 को इसकी फाइनल जो कट ऑफ है वो जारी हुई थी। तो इसमें जो टोटल जो पोस्ट है वो गैर अनुसूचित की 164 थी और अनुसूचित क्षेत्र की 22 थी। और इस जो पेपर है ये पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का पेपर था। इसमें इस प्रकार से बेसिक लेवल के सवाल नहीं थे, कुछ स्टैंडर्ड लेवल का पेपर था। तो इसकी कट ऑफ भी आपकी ठीक ठाक ही गई है। अगर बात करें ये 300 मार्क्स का पेपर था, तो इसकी कट ऑफ है वो आपकी जनरल कैटेगरी की जो मेल कैंडिडेट है तो उस मेल कैंडिडेट की कट ऑफ बहुत ही हाई गई है। 300 में से 232 मार्क्स है वो मेल कैंडिडेट के गए हैं, 232 मार्क्स। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल में गए हैं 190.96। ठीक है, और ये तो हो गई आपकी जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब है एससी कैंडिडेट के लिए। इसमें एससी कैंडिडेट की फीमेल के लिए गई है आपकी 155, इसमें फीमेल की ही दी हुई है, एससी एसटी और ओबीसी की। ठीक है, तो जनरल में सभी है, तो एससी में 155 है, एसटी में फीमेल की है 164 है, ओबीसी में फीमेल की है ये 182 है, और एमबीसी में जो फीमेल की गई है वो गई है 194। तो ये आपकी पिछली कट ऑफ है। तो जनरल में सभी को शामिल किया गया है, एससी एसटी ओबीसी इत्यादि, उनको अलग अलग, पुरुषों को है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग नहीं किया है, पुरुषों को अलग से इनका आरक्षण है वो नहीं प्रदान करके केवल जनरल में ही मेल को डाल दिया है। जनरल में मेल की 232 कट ऑफ है वो इसमें रही है। बाकी एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ये वुमेन की है, ये आउट ऑफ 300 जो मार्क्स है इसमें से ये आपकी कट ऑफ है वो गई है। तो पिछली कट ऑफ ये है, और अब की बार पिछली बार की तुलना में इसमें पोस्टें भी थोड़ी ज़्यादा ही रहने वाली है। ठीक है, तो आप सीईटी में अच्छी खासी आपकी स्कोरिंग है, ठीक ठाक है, तो उसका भी बाद में अब जल्द ही क्लैरिफिकेशन हो जाएगा सीईटी वाला भी। तो आप इसमें आज से ही अपनी तैयारी है वो शुरू कर दीजिए। ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल और जो मोबाइल एप्लीकेशन है, तो मोबाइल एप्लीकेशन में आपको जल्द ही इससे रिगार्डिंग टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी जिसका अभ्यास करते रहें। और कल से हम यूट्यूब पर फ्री आपकी क्लासें हैं वो स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड ऑथेंटिक जो बुक है मैंने आपको कल बताई, ये जो बुक है राजस्थान का इतिहास, तो इस बुक के माध्यम से हम आपकी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज है। और हमेशा हर प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से बहुत से प्रश्न है वो हूबहू पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों का हम कल से है वो विश्लेषण है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि वुमेन सुपरवाइजर परीक्षा से संबंधित आपके सारे के सारे डाउट आज इस सेशन में क्लियर हो गए होंगे।
और जितनी भी और भर्तियां हैं उनसे संबंधित भी हम दिन प्रतिदिन आपको है वो संपूर्ण जानकारी है वो प्रोवाइड है वो करवाएंगे, ताकि ये जो 17 भर्तियां हैं इसमें आप किसी भी भर्ती में जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो इसके लिए आवेदन कर सकें और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट करके अपनी नौकरी है वो सुनिश्चित और फाइनली है उसमें चयन प्राप्त कर सकें। तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम पर आपको इनकी PDF मिल जाएगी। बाकी कल इवनिंग टाइम में आप जुड़ना ना भूलें। लाइव सेशन में बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों का डिस्कस करेंगे और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति आपकी कंप्लीटली बहुत ही शानदार तरीके से पूर्ण करवाने का ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ में डेली बेसिस पर जुड़े रहना होगा और आपको भी सपोर्ट और सहयोग करना होगा। आपके सपोर्ट के बलबूते ही क्लास है वो कंटिन्यू है वो रह पाएगी। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।